हेलो देर तो जो स्कोर के प्रॉब्लम्स हो जो पेपर हुआ है इसको डिस्कस करते हैं। वैसे पेपर वन थोड़ा इजी था, पेपर टू वाज स्लाइटली डिफिकल्ट। सो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना पेपर वन में काफी मतलब आसान सवाल है ये वाला। देखते हैं इसको। मॉड एक्स माइनस टू इंटू मॉड एक्स प्लस वन को लाइक कितने सोल्यूशन आएंगे तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो। अभी हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टली मॉड एक्स माइनस टू तुम्हारा क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव डिवाइड करती है। मॉड एक्स टू लेस देन इक्वल टू टू, तो एक्स बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस टू से टू के बीच में। ठीक है। अब V1 जो V2 है वो V1 के ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस टू शुड बी इक्वल टू जीरो। और जो ए बी सी है वो मेरे इसी डेटा स्ट्रक्चर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ए बी सी जो है वो मेरे किसको बिलोंग कर रहे हैं, दे आर बिलोंगिंग टू V2 नॉन जीरो वेक्टर। अच्छा, मतलब कि जो मेरा V2 है वो तुम्हारा नॉन जीरो वेक्टर है, इसका मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और जो मेरा एबीसी वो इस डेटा सेट को बिलोंग कर रहा है, तो देखो एक पेयर होगा जीरो जीरो जीरो, अगर ये मैंने पेयर ले लिया फिर भी सम जीरो आ जाएगा। और क्या होगा, लेकिन ये सब टेबल नहीं है, तो मेरे को बहुत सोल्यूशंस काउंट करने हैं, लेकिन ये श्योर करना है कि ये जो है एक इस पेयर को क्लियर करना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल किसमें कन्वर्ट हो गया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू, एक मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी ऑल बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू। अब तुम क्या करो, अब तुम क्या करो, तीनों साइड दो 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 ऐड कर दो, ये हो जाएगा a प्लस टू। वैसे आसान क्वेश्चन तो नहीं रहा। ए प्लस टू प्लस बी प्लस टू प्लस सी प्लस टू इक्वल टू सिक्स हो जाएगा। अब इसको मान लो ये अल्फा वन है, इसको मान लो ये क्या है, ये बीटा वन है, इसको मान लो ये क्या है, गामा वन है। अब कह सकते हैं ना कि अल्फा वन बीटा वन गामा वन ये बिलोंग करेंगे मेरे किसको, जीरो टू फोर। और इंटीजर्स हैं तो मतलब ये होंगे जीरो वन टू थ्री और फोर, ये जो पांच है वो सब टेबल है। तो अल्फा वन प्लस बीटा वन प्लस अल्फा वन प्लस बीटा वन प्लस गामा वन इक्वल टू सिक्स। तो इसके सब टेबल एक्स की पावर जीरो प्लस एक्स की पावर वन प्लस एक्स की पावर टू प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर फोर। ठीक है। अब ये मतलब याद होगा तो जो पहले कोफिशिएंट्स का मेथड यूज करते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कोफिशिएंट की तरह यूज करते हैं, वन 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 लिख लिया। तो जब भी तुम्हारे पास मैच मिलेगा ये इन तीनों से कोफिशिएंट एक्स की पावर सिक्स मेरे को निकालना पड़ेगा, राइट। क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी अल्फा की पॉसिबिलिटीज ये हैं, बीटा वन की पॉसिबिलिटीज जो है वो ये हैं, गामा वन की जो पॉसिबिलिटीज है वो ये है। तो जहाँ भी जब भी मल्टीप्लाई होगा तो मान लो यहाँ से वन आया, यहाँ से फोर आया, यहाँ से वन आया, तो वन फोर वन अलाउड अलाउड रहेगा। तो मैच ही मैच मिलेगा, कोफिशिएंट क्या है सबका वन 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 है, तो तुम्हें वन प्लस हो जाए। तो अगर मैंने अल्फा वन को ऐसे कोफिशिएंट के फॉर्म में लिख लिया, मतलब लाइक वो जो पॉसिबिलिटीज है एक्स की पावर जीरो एक्स की पावर वन से लेकर एक्स की पावर फोर तक, और इसको भी लिखा, और जब तीनों को मल्टीप्लाई किया तो जब भी तुम्हें कोई मैच मिलेगा एक्स की पावर सिक्स का कोफिशिएंट जनरेट हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर, इसकी पावर थ्री आ जाएगा। ठीक है। इसमें से मेरे को निकालना है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर सिक्स निकाल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर सिक्स। पहले जीपी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस एक्स की पावर फाइव अपॉन वन माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा। तो ये आ जाएगा वन माइनस एक्स की पावर फाइव का क्यूब इंटू वन माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री। और एक फॉर्मूला सबने पढ़ा होता है क्या, वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन में एक्स की पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है, वो होता है एन प्लस आर माइनस वन सी आर। ठीक है। मुझे एक्स की पावर छः का निकालना है, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स की पावर फिफ्टीन माइनस थ्री एक्स की पावर फाइव प्लस थ्री एक्स की पावर टेन इंटू वन माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री। मुझे एक्स की पावर किसका चाहिए, सिक्स का चाहिए ना। मुझे अगर एक्स की पावर सिक्स का चाहिए, दिस हैज टू डिलीट, दिस हैज टू डिलीट, ये मेरे एक्स की पावर सिक्स का मिलेगा, उससे काफी ज्यादा चला गया। तो वन माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री एक्स की पावर फाइव इंटू वन माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री। ये मेरे को देख, यहाँ से मेरे को निकालना है कि ये है आर इक्वल टू एन इक्वल टू थ्री है, और आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू सिक्स। तो एक्स की पावर आर का मेरे को निकालना है वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन से, तो ये आ जाएगा थ्री प्लस एन प्लस आर माइनस वन सी आर सिक्स, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस थ्री इंटू, यहाँ से निकालना है मेरे को कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ से निकालना है मेरे को कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी थ्री, आर की वैल्यू एन इज थ्री और आर इज वॉट सिक्स, सॉरी आर इज वन, एन इज थ्री आर इज वन।
तो -3 इंटू n प्लस आर माइनस वन, c प्लस वन माइनस वन सी आर प्लस वन। सो n प्लस आर माइनस वन, 3 प्लस 6 9, that is 8c6 minus 3 into 3c1, right? n plus r minus 1 cr, n plus r minus 1, n plus r minus 1 again, and okay, fine. 86 is what? 8 into 7 by 2 minus 9. This one gone. 4. 28 minus 9. 19 आ जाएगा, लेकिन भूलो मत, तुम एक केस रिमूव करना है, राइट? तो 18 आएगा होगा। तो डेट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, बट ये दोनों क्वेश्चन काफी सिंपल है, तुम्हारा काम बच जाएगा। यहाँ पे वो लिखा हुआ है, एल एन एक्स है, ठीक है, बेसिकली ये एल एन एक्स है। तो ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास? एक्स डी वाई इक्वल्स टू ई पी पावर एक्स इंटू एक्स एल एन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा? डी वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब इसको देखते हैं, आराम से दिख गया होगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। बस इंटीग्रेट किया तो वाई कितना आ जाएगा? वाई विल बी ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो ई की पावर एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस सी आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब इस पास करा 1,0 से एक्स को 1 पुट करा, वाई को 0 करा, तो क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो सी इज 0, तो वाई इज व्हाट? वाई इज सिंपली ए की पावर एक्स इंटू एल एन एक्स। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अगर मेरा एक्स 1 से बड़ा होगा तो एफ एक्स पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही बात है। ये पॉजिटिव हो गया तो ए इज करेक्ट। बी की पावर माइनस एक्स एफ एक्स, तो मेरे को किसको इंटीग्रेट करना है? सिंपली एल एन एक्स को। इसमें मेरा एक्स इंटू वन लगा लो और बाय पार्ट लगा लो। ये तुम्हारा वी है, ये तुम्हारा क्या है? यू है। एल एन एक्स इंटू एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव तो 1 बाय एक्स इंटू एक्स अगेन, बिल्कुल सही है। एफ एक्स बाय एक्स माइनस वन, तो मेरे को क्या करना है? ई की पावर एक्स एल एन एक्स अपॉन एक्स माइनस, और यहाँ पे फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, तो इट इज द ई की पावर एक्स इंटू एल एन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, और लिमिट लेनी है मेरे को एक्स टेंड्स टू, लिमिट लेनी है एक्स टेंड्स टू। तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस वन, लेकिन इसकी लिमिट तो ई आई गई, और एल एन इसको लिख सकते हो तुम एल एन वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन जीरो को जा रहा है, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी? वन आ जाएगी। तो ये भी सही है, ए इंटू वन दैट इज वन ओनली। अब बात करते हैं इस पार्ट की, डी पार्ट की। तो डी पार्ट इज वन प्लस एफ एक्स की पावर लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन प्लस एफ एक्स की पावर वन बाय वन, वन प्लस एफ एक्स रेज टू द पावर वन बाय एक्स माइनस वन, एफ एक्स इज ई की पावर एक्स एल एन एक्स, वन प्लस ई की पावर एक्स इंटू एल एन एक्स अपॉन वन बाय एक्स माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू वन, वन बाय एक्स माइनस वन इंटू ई की पावर एक्स इंटू एल एन एक्स। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू वन, ई की पावर एक्स इंटू एल एन एक्स बाय एक्स माइनस। अब इसकी लिमिट कितनी आ गई? वन। ये आ गया ई की पावर ई ओनली, दैट इज ऑल्सो वन, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इस वाले को देखते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि मेरे को पहले इसका लोकस निकालना पड़ेगा। ये 2020 के पीवाईक्यू से डायरेक्ट किया गया एडवांस से, अगर किसी ने पीवाईक्यू किया है तो उसे डायरेक्ट दिख जाएगा। मॉड जेड की पावर फोर को तुम लिख सकते हो क्या? मॉड जेड का स्क्वायर का स्क्वायर, तो मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है? जेड जेड बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा जेड की पावर फोर माइनस जेड स्क्वायर जेड बार का होल स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर बाहर निकल के काट दो, तो जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 12 आयोटा इंटू जेड स्क्वायर। तो जेड माइनस जेड बार यहाँ से आ जाओ, जेड माइनस जेड बार इंटू जेड प्लस जेड बार शुड बी इक्वल टू 12 आयोटा। अब अगर जेड जो है तुम्हारे पास एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड माइनस जेड बार कितना आएगा? 2 आयोटा वाई। ये कितना आएगा? 2x शुड बी इक्वल टू 12 आयोटा। यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 3। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये लोग आ गया। अब इन्होंने बोल रखा है कि उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर चूज कर रहे हैं, इसका इस पर्टिकुलर लोकस पे एक का रियल पार्ट पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव है। तो दोनों में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? लोकस ऑफ जेड और क्वाड्रेंट ऑफ लेग एक्सिस पे कितने एरिया बन रहे हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सॉल्व करते हैं। एक्स वाई इक्वल टू 3 दे रखा है मेरे को। तो पहले तो ये कर्व है, ये ऑफ कोर्स ऐसा बनेगा, एक का रियल पार्ट पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है।
मतलब एक जगह का फर्स्ट पॉइंट में होगा, थर्ड पॉइंट में होगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो किसके किसके बीच में होगा? ऑफ कोर्स ये जो लाइन बन रही है तुम्हारे पास y इक्वल टू एक्स, इससे अबाउट रोटेट करा जाता है। तो ये जो हमारे पॉइंट्स आएंगे इन्हीं के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होने वाला है। तो ये अगर z1 है तो ये z2 होगा, मतलब राइट। तो ये जो पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट कितना आएंगे, √3 कॉमा √3, और ये आ जाएगा पॉइंट -√3 कॉमा -√4। तो अगर डिस्टेंस निकाला जाएंगे बीच में तो कितना आ जाएगा? 12 + 12, 2√3 का स्क्वायर तो आ जाएगा √24, 2√24 आई मीन √24, तो आ जाएगा 2√6 के। ये डिस्टेंस आ गया। अब मेरे को लेना है, इस पे कोई मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका जो एरिया बनेगा वो मेरे को कैलकुलेट करना है। तो मान लिया ये पॉइंट तुम्हारे पास, ये होगा एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट ही आता है, अगर याद हो तो अच्छी बात है, वरना यू कैन डिराइव दिस पॉइंट इज व्हाट। कोई पॉइंट लिया लिया जाए, सी टी कॉमा सी बाई टी, ये हो जाएगा वाई माइनस सी अपॉन टी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी टी, शुड बी इक्वल टू, डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर वाई माइनस सी टी शुड बी इक्वल टू सी टी माइनस एक्स। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स प्लस टी स्क्वायर वाई शुड बी इक्वल टू 2 ct, तो एक्स बाई 2 ct प्लस वाई अपॉन 2c/t शुड बी इक्वल टू 1, शुड बी इक्वल टू 1। तो जो एरिया बनेगा वो कितना होगा, जो एक्स इंटरसेप्ट है वो कितना है 2 ct, और जो वाई इंटरसेप्ट है वो कितना है 2c/t। 1/2 इंटू 2 ct इंटू 2c/t, दैट इज द एरिया। और ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास 2c स्क्वायर, और सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर इस हाइपरबोला के लिए 3 है तो 6 आ जाएगा, 2c स्क्वायर दैट इज 6। ठीक है, दैट इज 6 ओनली। तो इसका ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट। और अब तक हमने 3 सवाल करे और तीनों मॉडरेट लेवल के ही थे। अभी तक कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें नहीं करेंगे, बट इसमें ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, कुछ कुछ तो होंगे ही। बट अगेन ये दोनों वापस इजी क्वेश्चन है, तो इन्हें देखते हैं। ये दो मैजिक और हम कंप्लीट करते हैं। एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू ये रखा है। अब बताने किस फंक्शन का मैक्सिमम एफ एक्स इक्वल टू के पे है। उसका डेरिवेटिव निकालो तो कितना आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव आएगा 2f(x) एफ डैश एक्स प्लस 2f(x) इंटू एफ डबल डैश एक्स, इस फंक्शन का। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2f(x) कॉमन एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, और एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स जो है तुम्हारा वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये आ जाएगा 2f डैश एक्स इंटू माइनस एक्स जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ऐसा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास -2x एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू जी एक्स। एफ एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये तुम्हारा मतलब लाइक पॉजिटिव हो गया, ये जी एक्स जो है तुम्हारा वो हो गया, अगेन पॉजिटिव दे रखा है हमें। तो जो डेरिवेटिव आएगा जीरो जो होगा वो तुम्हारा कहाँ पे होगा, आई गेस बस एक ही पॉइंट है, जीरो ही है। तो के स्क्वायर 9 कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा तो जीरो हो ही नहीं रहा ना। तो मैक्सिमम मिनिमम होगा, उसका कोई पॉइंट ही नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट आ रहा है। बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एफ स्क्वायर प्लस एफ इक्वल टू जी एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स दैट कैन टेक एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो ये अगर जी एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये है कि 2f डैश प्लस एफ इज ग्रेटर देन जीरो। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स दैट कैन अटेन सो दैट एफ एक्स कैन बी ऑल्सो इंक्रीजिंग इन स्केल। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो 2f डैश प्लस 1 इंटू एफ आई मीन। अब एफ को हमेशा एफ को भी इंक्रीज करना है, एफ को इंक्रीज करना है तो एफ डैश को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अगर एफ पॉजिटिव है तो फिर लाइक एफ डैश पॉजिटिव है तो फिर एफ भी पॉजिटिव हो गया। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स और एफ एक्स इंक्रीजिंग, तो एफ अगर पॉजिटिव हो गया तो मिनिमम में क्या रख सकता हूँ, जीरो रख सकता हूँ, तो 8 आ जाएगा। तो इसको होल्ड पे रखते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं, एक सेकंड। ये एफ डैश आएगा तो 2f+1 आएगा, आई मीन सॉरी एफ डैश इंटू 2f+1, या इसको मेरे को पॉजिटिव करना है। एफ डैश तो पॉजिटिव है ही, और 2f+1 पॉजिटिव, तो एफ को मैं कम से कम क्या रखूँ, -1/2 रख सकता हूँ, इसको पॉजिटिव रखना है तो -1/2 तो क्या हो जाएगा, 8 × 3/2 आ जाएगा, तो 12 आ गया। तो इसका आंसर 12, इसका पी आ गया। बढ़िया, समझे ना। इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश इंटू एफ+1, वो पॉजिटिव होना पड़ेगा, एफ डैश ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि कौन सी इंक्रीजिंग है एफ एक्स भी, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसका मिनिमम कितना ले सकता हूँ, तो पॉजिटिव रखना, ये पूरे ओवरऑल तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होना पड़ेगा।
एफ आई माइनस वन बाई टू, तो मिनिमम कितना हो गया, माइनस वन बाई टू ही आ गया। तो इट मीन थ्री बाई टू दैट इज वॉट 12, तो ये भी हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। अब इसको देखते हैं फोर्थ पार्ट। वैसे हमारे इसका क्या आंसर आया था, इसका आया था 9, तो इसका हो गया एस। तो एस किस किस में है, सब में है, ओके। देन एस पी, एस पी किस किस में है, तो एस ये नहीं है, ये नहीं है, एस पी दोनों में है। तो इनका क्यू क्यू आर चेक करना है, और इसका टी टी यही है, तो हमें को ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट। ठीक है, देख लेते हैं जी एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स टाइम्स जीरो टू एक्स एफ टी डी टू। मान लेते हैं करते होगा, मान लो ये तुम्हारा एच ऑफ एक्स, क्या लिखा हुआ है, जी एक्स इक्वल टू एच एक्स इंटू एच एस एक्स। अभी बोल रहा है इसे नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये नॉन इंक्रीजिंग है, मतलब ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जहाँ कुछ अकल ना भी लगाई जाए, तो अगर मान लो मैंने एफ एक्स को जीरो ले लिया, तो जी एक्स में जीरो आ गया, सिंपल सी बात है, अकल ही मतलब रहा। तो फंक्शन फंक्शन ही जीरो ले लिया, तो ये फोर ही आ जाएगा, फिर लफड़ाई का क्यों आ गया, तो isn't it? अकल ही लगानी ही क्यों है, एफ वन फिर जीरो, अगर इंक्रीजिंग है ही नहीं, अगर एफ एक्स ये जो है फंक्शन इंक्रीजिंग है ही नहीं, तो इसके डेरिवेटिव को तो तुम क्या करोगे, मतलब इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा ना फिर डायरेक्टली। तो उससे फंक्शन ही क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि जी जीरो क्या है, जी जीरो जो है तुम्हारा वो जीरो है। सही बात है, और जी एक्स इंक्रीजिंग है नहीं, मैं अब रीजनिंग दे रहा हूँ। जी जी जीरो तुम्हारा जीरो, और फंक्शन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है नहीं, तो जी एक्स हमेशा ही जीरो है, तो ये हमेशा ही अगर जीरो है, तो बस खेल खत्म, और क्या। इसको हमेशा जीरो के इक्वल रखना है, अगर तो इसको जीरो के इक्वल कर दो, फिर से जीरो आ जाएगा। Got it? That's how I can- अब इसका तो पी वन पी टू कितना होता है, बी स्क्वायर होता है, खत्म फिर। और ये इस टच कर रहे हैं, तो करो, ये पे कंडीशन लगाओ, मिड पॉइंट का क्लोज रखा इक्वल टू एस वन जो होता है, तो अगेन ये काम, ये सिंपल क्वेश्चन, ये मैंने डिस्कशन नहीं करा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए इसका, तो मेरे पास सारे रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे, तो कमेंट करना। थैंक यू।